Global tension is equal to market panic. Nifty once again broken the important level today. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to decode the market and try to understand कि आज जो मार्केट ओपन हुआ एज एक्सपेक्टेड, जैसा कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भी थोड़ा सा प्रेशर में है मार्केट तो नेगेटिव ओपन हो सकता है। ओपन तो नेगेटिव हुआ बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इट्स अ काइंड ऑफ गुड रिकवरी, डेटा काफ़ी सपोर्टिव था बट ऑल ऑफ सडन हमने ये देखा कि जब मार्केट अगेन 25,000 की तरफ बढ़ रहा है, प्रेशर निफ्टी को घेर रहा है। वापस 947 950 के आसपास जब निफ्टी ट्रेड करना चालू हुआ, उसके बाद से हमने देखा कि 24,800 24,900 पे एक अच्छी पकड़ बुल्स द्वारा बनाई जा रही थी। बट एज यूजुअल जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि 25,000 का जो लेवल है मार्केट के लिए काफ़ी ही टफ होता जा रहा है और वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता हुआ जा रहा है। जैसे ही 900 940 के आसपास मार्केट जाता है तो एक प्रेशर बिल्डअप होना चालू हो जाता है। हालांकि आज फिर से हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो ये प्रेशर है वो किन किन रीजन से हो रहा है। तो अगेन जियोपॉलिटिकल इश्यूज आर ऑन इट्स पीक। मैंने टेलीग्राम पे भी जो एक न्यूज़ था वो शेयर किया था। हाउएवर डेटा इज़ पॉजिटिव, लेकिन बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया फ्रॉम दी ईरान की तरफ से। बेसिकली उन्होंने यहाँ तक बोला कि भाई जो यूएस है यदि किसी तरीके से इजराइल को सपोर्ट करता है डायरेक्टली ऑन दिस वार तो दिस वुड बी लाइक अ ऑल आउट वार। तो इस तरह का स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आया। उसके बाद मार्केट में प्रेशर दिखा, मार्केट ने एकदम से 900 लेवल को ब्रेक किया, इवन 800 को ब्रेक किया, 740 तक का लो बनाया, यानी ऑलमोस्ट अपने हाई से 200 पॉइंट नीचे गिरा। तो इस तरह का माहौल बन रहा है और ये टोटली डिपेंडेंट, देखो डेटा बहुत पॉजिटिव था बट कुड नॉट होल्ड दिस प्रेशर। जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि अभी हम लोगों को ये चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इन मिडल ईस्ट से अच्छी खबर नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल फार्मा सेक्टर पे थोड़ी सी गाज गिराने की बात करी है, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी बन के एक बड़ा प्रेशर का रूप लेती हैं, बड़े कारण का रूप लेती हैं, जो निफ्टी को, सेंसेक्स को और बाकी इंडाइसेस पे प्रेशर डालती हैं। सेक्टर स्पेसिफिक प्रेशर मिलता है और अगेन एंड अगेन जो है निफ्टी अपने लेवल को ब्रेक करता हुआ जा रहा है। 25,000 के लेवल पे वैसे भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो है ही है मार्केट का, ऊपर से इस तरह का अगेन इट वर्क्स लाइक फ्यूल का काम करता है कि भाई जैसे ही 25,000 के पास जाएगा वहां से तो गिरना ही है मार्केट, इवन द डेटा इज पॉजिटिव। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ट्रिगर पॉइंट है उसको आप बहुत इंपॉर्टेंटली देखो। मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था कि निफ्टी यदि 864 865 का जो मीन वैल्यू है उसके ऊपर होल्ड करता है देन ओनली यू शुड गो फॉर बाय ऑन डिप काइंड ऑफ सिनेरियो। वहां पर ही आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी का जो सिनेरियो बन रहा है ना मार्केट का, वो ऐसा बन रहा है कि एक खराब न्यूज़ स्पेशली फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, मार्केट विल रिएक्ट वेरी वेरी वायलेंटली। कल एक्सपायरी भी है तो एक और इवेंट है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो एक्सपायरी पे किस तरह का माहौल रह सकता है, तो जो अभी ओवरऑल डेटा को हम देखेंगे, चार्ट को देखेंगे एंड देन ट्राई टू डिकोड कि कल का जो लेवल्स हैं वो किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए थे कि 840 के नीचे यदि निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है तो आपको देखना है कि शॉर्ट की तरफ जाना चाहिए और उसके ऊपर यदि मार्केट ट्रेड करना चालू करता है तभी आपको लॉन्ग साइड में जाना चाहिए। तो आज वो लेवल कौन से हैं जिसको आप कल ट्रेड कर सकते हो, तो उस पर सीधे हम चार्ट पे चलते हैं एंड देन ट्राई टू डिस्कस मोर अबाउट इट। तो सबसे पहले हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें, अभी के सिनेरियो की यदि बात करो तो आज के कैंडल को देखो, मार्केट 40-50 पॉइंट के गैप डाउन से मार्केट ओपन हुआ। अच्छा खासा हमें देखने को मिला था एक नेगेटिव प्रेशर, बट ऑल ऑफ सडन रिकवरी देखने को मिली। बायर ट्राइड टू पुल अप द मार्केट वंस अगेन नियर टू 24,947 के आसपास मार्केट गया। बट समहाउ क्या हुआ कि एंड ऑफ द डे मार्केट कुड नॉट क्लोज अबव इट्स मीन वैल्यू। कहने का मतलब मेरा ये है कि पूरा प्रयास तो था कि मार्केट को मीन जो वैल्यू है जो हमने कल डिस्कस किया था उसके ऊपर रहा, डेटा भी पॉजिटिव बना, बट एंड ऑफ द डे क्या है कि मार्केट जो क्लोज हुआ, द काइंड ऑफ अ कैंडल यू सी ऑन अ रिसेंट अप ट्रेंड के बाद जो कैंडल ही बना है वो इन्वर्टेड हैमर बना है। दैट इज अगेन वेरी बेरिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑन द कैंडल इटसेल्फ। तो ये एक चीज़ रहेगी देखने के लिए कि कल इस कैंडल के हिसाब से देखें तो ये जो हमारा जो लो है इसका जो क्लोजिंग है 24,000 ऑलमोस्ट, इस कैंडल का जो आप ये देखोगे जहाँ से ओपन हुआ और क्लोज हुआ, ये जो क्लोजिंग है 810 के आसपास ही क्लोजिंग है
और इसका जो लोअर लेवल है वो ऑलमोस्ट 744 है। तो इसके बीच का ये जो गैप है, एक्चुअली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कल की जहाँ से ये एक्चुअली में ओपन हुआ है, फ्रॉम दिस जोन, फ्रॉम दिस लेवल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, 782 का लेवल। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, आप ये समझो कि ये जो है आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडल के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और हमने नोटिस करी है कि 24,841 जो हमारा मीन वैल्यू है उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके नीचे क्लोज करा है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट में प्रेशर तो ही है, कैंडल भी उस तरह का फॉर्म है। कल यहाँ पर एक आस जैसी बनी थी कि शायद यहाँ से ये रिकवरी करे, इसने करा भी, कोशिश भी करी, बट अगेन जो लेवल है आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट, भले ही आपको यहाँ ग्रीन कैंडल दिख रहा है बट आइडेंटिकली इट्स अ बेयर काइंड ऑफ अ सेटअप। 841 का जो लेवल है ये निफ्टी के लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल के लिए भी। यदि कल निफ्टी 841 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है देन ओनली यू थिंक कि भाई यहाँ से अपर साइड की रैली की तरफ जा सकते हैं। यदि 24,800 पे ओवाई का जो सेटअप है, ओवाई का जो डेटा है वो सपोर्ट करता है इंट्राडे लेवल पे, तब तो आप अप साइड जाओ, अदरवाइज सेल ऑन राइज जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इस कैंडल के हिसाब से। और जिस हिसाब से आरएसआई दिख रहा है डाउनवर्ड्स होता हुआ, एमएसीडी ऑलरेडी बेयर सेटअप बना हुआ है, ये ऑलरेडी नीचे की तरफ है। हालांकि थोड़ा सा ये एक ये दिखा रहा है क्रॉसओवर, बट अगेन आई विल टेल यू कि अनटिल अनलेस इट कम्स बिटवीन दिस रेंज 0 to 100 रेंज, दिस हैज नो रेलिवेंस। यदि ये इस सेक्शन में कोई भी क्रॉसओवर देता है उसको हम कोई रेलेवेंस नहीं देते हैं। तो यदि यहाँ पर ये क्रॉसओवर है भी तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। दिस इज एज पर द इंडिकेटर आई एम टेलिंग अबाउट। और ये हम इसको आप जब चेक करोगे थोड़ा सा तो आपको समझ आएगा कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि ये इस सेक्शन में आ रहा है तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो इवन इट्स अ क्रॉसओवर, हालांकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आरएसआई थोड़ा सा अप साइड जा सकता है बट हम इस पर इतना रिलाई नहीं करते हैं। तो ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंटली देखना है। तो यहाँ पर सिर्फ ये रह गया डाउन शिफ्ट होता हुआ, ये मोमेंटम ये प्लस इंडिकेटर में मीन से नीचे है और जो है इन्वर्टर हैमर टाइप कैंडल है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि देयर इज ब्रेक डाउन टुमारो। जो ओपनिंग हो मार्केट की वो 800 के नीचे देखने को मिल सकती है, 70-80 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ओवरनाइट सिचुएशन ठीक है नहीं। ठीक है, तो वो भी एक फ्यूल अप का काम करेगा। टेक्निकल सेटअप भी सेम चीज़ को दर्शा रहा है, तो आपको ध्यान से आपको देखना है। तो ऐसा सेटअप जब भी बनता है जनरली वहाँ पर एक गैप डाउन जैसा सिनेरियो बनता है। यदि मार्केट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कल यदि इसके ऊपर क्लोज हो जाता है 953 के ऊपर, देन ओनली यू कैन से कि ये जो हैमर है ये जो है नल वॉइड हो गया, इन्वर्टेड हैमर है ये नेग्लिजिबल हो गया। तो 953 तक जो है टेंशन फिर से रहेगी और 25,000 के लेवल पे तो हम बात कर ही रहे। तो एवरी सिग्नल स्टेटिंग दैट कि भाई ये एक बेयर काइंड ऑफ सेटअप बन रहा है कल के लिए। तो कल आपको ध्यान रखना है। प्लस यदि बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में क्या दिखा है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक अगेन कल ये थोड़ा नेगेटिव सेटअप था, तो ये नेगेटिव ओपन हुआ भी, ये हमने देखा। लेकिन आज इसने क्या करा है, देखो एक चीज आप समझो इस बात को कि इसने आज जो क्लोजिंग दी है 55,828 की, ठीक है, और जो मीन वैल्यू है 826 की, तो बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। और ये जब तक इस वाले जोन को 56,000 वाले जोन को क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक हम इसमें बुलिश नहीं जाएंगे। रीज़न क्योंकि ये अभी भी बेयर सेटअप में है और इसका जो हाई है इसके लिए ये एक हर्डल है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा तभी हम इसको अपर साइड जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखो बहुत क्लोज है, मीन के बहुत नज़दीक है, 5-10 पॉइंट इज नथिंग फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी। दैट इज आई एम सेइंग कि हम इसको अभी भी कंसिडर यही करेंगे कि ये अभी जो कैंडल स्टिक बना हुआ है इसका, दैट इज नॉट वेरी वेरी प्रॉमिसिंग कि भाई यहाँ से कह दो कि यहाँ से ये ऊपर जाने का जो है सेटअप बन गया है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी इज इन नेगेटिव। ये यहाँ पर थोड़ा सा एक इनडिसाइसिव मोड में अभी बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी विल डिसाइड टुमारो विच साइड इट शुड गो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 56,000 के ऊपर आप बुलिश साइड में जाओ और 55,800 के नीचे आप बेयर साइड में अपनी पोजीशन को देखो बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पे। यहाँ पे जो RSI है दैट इज ऑलमोस्ट 50-53 के रेंज में है,
तो ये अगेन 50s की रेंज में अगेन इंडिसाइजेस मोड में रहता है। इवन यहाँ पर भी आप देखो ये 50 की रेंज में है, तो थोड़ा-सा आप ये देखो कि आज हल्का-सा इसमें अपवर्ड मोमेंट आई है, प्लस यहाँ पे ये जो है ये एक सिग्नल है जो बैंक निफ्टी को कहीं न कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर बैंक निफ्टी। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पॉजिटिव साइन मुझे दिख रहा है कि मोमेंटम थोड़ा-सा यहाँ पे क्रॉसओवर जैसा दिखा है। तो ये क्रॉसओवर यदि कंटिन्यू होता है, 56 के लेवल को ब्रेक करता है, देन इट कैन गो अप। तो थोड़ा-सा आप देख सकते हो बाकी के इंडाइसेस में भी शायद इसका फ़र्क पड़े। तो इसीलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। निफ्टी के अंदर 841 के ऊपर ही बुलिश जाना है और 800 के नीचे, 780 के नीचे यू शुड गो बेयर ओनली। तो ये 2 लेवल हैं निफ्टी के अंदर, 2 लेवल बैंक निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स की यदि बात करो तो सेंसेक्स अगेन सेम जो इसका जो क्रॉसओवर है ये विद इन द बाउंड्री है, तो वेरी लेस रिलीवेंस। यहाँ पर इसमें मोमेंटम डाउन होता हुआ दिख ही रहा है, 50 के आसपास है, थोड़ा इंडिसाइसिव मोड में है, बट द कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना हुआ है इट्स इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल। तो यहाँ पे अगेन 81,000 का जो लेवल है इसका 626 का जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग रहती है और इसके ऊपर जाना चालू करता है, देन ओनली यू थिंक कि भाई यहाँ से सेंसेक्स ऊपर जाना चाहिए। नीचे ये लेवल ब्रेक होगा 81,044 का जो लेवल है, अगेन ये ब्रेक रहता है नीचे की साइड में बिकॉज ऑफ द इन्वर्टेड हैमर। तो अच्छी बात है, थोड़ा बेयर साइड में आपको पोजीशन देखने को मिलेगी। तो सेंसेक्स के भी 2 लेवल है, अगेन अपर साइड 81,600 का लेवल है, उसके ऊपर जाएगा तभी बुलिश जाना है, और नीचे की साइड तो ऑलरेडी सेंसेक्स है ही है। 81,400 के लेवल को ब्रेक करता है तो और बेयरनेस इसके अंदर आ सकती है। और इम्पॉर्टेंटली यदि हम थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक देखें आज के माहौल को, तो आपको थोड़ा सा समझ में एक चीज़ आएगी कि भाई ओवरऑल सेक्टर आज जो है रेड में रहा है। इवन निफ्टी आईटी जो लगातार परफॉर्म कर रहा था, आज वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो जो जियो पॉलिटिकल इशूज़ है ना, वो सेक्टर स्पेसिफिक वहाँ पर प्रेशर देखने को मिला है। यही मैं आपको बता रहा था इनिशियली कि स्मॉल कैप, आईटी, पीएसयू बैंक, फार्मा, हेल्थ केयर, एनर्जी, सभी सेक्टर्स में आज गिरावट देखने को मिली है। साथ के साथ यदि हम थोड़ा सा ये देखें एडवांस डिक्लाइन, तो ये भी आज जो है बेयर के फेवर में रहा है। प्लस एक और चीज़ यदि मैं यहाँ पर जो हम देखते हैं इन जनरल, जो निफ्टी का जो मूवमेंट आप देखोगे आज सुबह में, तो सुबह में यहाँ पे निफ्टी का मूवमेंट देखो, इनिशियली फ्यूचर में क्या हुआ था, शुरुआत में शॉर्ट कवरिंग हुई थी और ये ऑलमोस्ट उसके बाद लॉन्ग बिल्डअप बनने स्टार्ट हो गए थे। और ऑल ऑफ सडन 1054 के आसपास जैसी वो न्यूज़ आई ईरान की तरफ से कि भाई जो है कि यदि यूएस ने किसी भी तरह का सपोर्ट किया तो वी विल डायरेक्टली अटैक ऑन यूएस ऑल्सो, दे शुड प्रिपेयर विद देयर कॉफिन एंड काइंड ऑफ थिंग्स दे सेड इन देयर स्टेटमेंट। तो ये एक बड़ी बात है, डायरेक्ट धमकी देना, और ईरान ने एकदम क्लियर कर दिया है कि दे आर रेडी फॉर ऑल आउट वॉर। तो यदि कुछ बड़ा होता है तो मार्केट पे उसका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही, भले ही शॉर्ट टर्म पड़ेगा, बट उसका जो इम्पैक्ट है एक्चुअली में कहाँ पड़ता हुआ दिखेगा, वो पड़ता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पर। आप देख सकते हो कि जो ब्रेंट क्रूड है वहाँ पर आपको थोड़ा सा बढ़ोतरी दिख रही है, परसेंटेज पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। गोल्ड में थोड़ा सा आज गोल्ड थोड़ा सा कहो साइडवेज जैसा मोमेंट में है गोल्ड। इवन क्रूड ऑयल भी जो है 75 बैरल पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 0.38 के आसपास है। ये यदि बुलिश है तो ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट पे थोड़ा सा इस पे इम्पैक्ट रहेगा। डॉलर इंडेक्स अगेन 100 से नीचे है, विच इज़ गुड अगेन फॉर इक्विटी मार्केट। यूएसडी आईएनआर में देखोगे तो थोड़ा सा जो आईएनआर है डिप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है 0.26%, तो वो अगेन बिकॉज ऑफ दिस टेंशंस। एंड इसी वजह से आप देखो कि जब डॉलर थोड़ा इंक्रीज होता है तो आईटी सेक्टर पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका भी पड़ता है। प्लस बॉन्ड की यदि बात करें तो यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड है वो लगातार थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है, ओवरऑल काफ़ी इसमें गिरावट है। तो ये लगातार हम नोटिस कर रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर अगेन फॉर निफ्टी और इक्विटी मार्केट यू कैन से। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है मार्केट का वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में झुका हुआ है बिकॉज ऑफ ये आप ब्रेंट क्रूड एंड द न्यूज़, अभी तो पूरा न्यूज़ चला रहा है मार्केट को। प्लस डेटा को देखें, यदि हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन के डेटा को समझने की कोशिश करें कि ऑप्शन चेन के डेटा पे क्या हो रहा है, तो अगेन वी विल फाइंड सम वेरी नाइस थिंग हेयर कि जो सबसे हाईएस्ट पुट राइटिंग है, यानी जो हाईएस्ट सपोर्ट की यदि बात कर रहे हैं अगेन, तो वो 24,500 पे बना हुआ है। उसके बाद यदि कहीं पर फाइट दिख रही है तो 24,800 पे इटसेल्फ दिख रही है। 73 लाख का जो है पुट राइटिंग है यहाँ पे। कंपैरेटिवली जब आप देखोगे तो 89 लाख का यहाँ पर है कॉल साइड में। तो अगेन कल का जो डे है वो फिर से 24,800 का इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस करनी चाहिए कि आज यहाँ पे 57 लाख का एडिशन है, विच मीन्स जो आज जो गए हैं शॉर्ट करके 24,800 को भी शॉर्ट करके गए हैं, विच मीन्स कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि 24,100 से नीचे मार्केट खुलेगा।
आप समझ रहे हैं बात कि 24,800 पे इतना ज़बरदस्त, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी है तो यहाँ पर इतना ज़बरदस्त काम होने का मतलब आप खुद से अंदाज़ा लगा लो कि 24,800 पे भी कॉन्फिडेंस लोगों का नहीं है कि ये होल्ड होगा, इसके नीचे जाएगा। तो बहुत हाई एंड प्रैक्टिकली दिख रहा है यहाँ पे। इवन 900 पे देखोगे, 24,900 पे, तो इधर तो शॉर्ट कवरिंग ही दिख रही है। मतलब पोर्ट राइटर्स ने तो भैया हाथ ही खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि भाई हम इसको अब होल्ड नहीं कर रहे हैं, मार्केट को जाने दो नीचे 24,900 पे, वी आर नॉट डूइंग एनी शॉर्ट इन अ पुट साइड। तो ये एक चिंता वाली बात है फॉर द बुलिश मोमेंटम। 72 लाख नेगेटिव डेटा खड़ा है 24,900 पे। इवन 1 CR से ऊपर की जो है कॉल राइटिंग, यहाँ पर आप समझ रहे हो, प्रीमियम देखो एंड लुक एट दिस टुडेज, इन सारे स्ट्राइक पे अच्छा काम हुआ। इधर शॉर्ट कवरिंग हुई है लगातार, आप ये देखो, और इन सारी जगह पे ये एडिशन, मतलब डेटा शिफ्ट हुआ है फ्रॉम हेयर टू देयर। यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ से शॉर्ट को कवर किया गया, इधर शॉर्ट बनाया गया, बिकॉज द जो सेंटिमेंट है मार्केट का वो ओवरऑल नेगेटिव है। रेजिस्टेंस अगेन यहाँ पे देखोगे तो 24,900 पे तो क्लियरली दिख रहे हैं ना, 1.7 1.4, यहाँ पे रेजिस्टेंस 25,000 पे रेजिस्टेंस है ही है। इसके बाद रिसेंट रेजिस्टेंस जो है वो 24,900 पे है। तो इट इज़ अ ह्यूज, वाई डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूज नेगेटिवली मार्केट है। मार्केट शुड ओपन, यदि हम कल बात करें तो सेंटीमेंट देखो आप, 67% नेगेटिव क्लोज हुआ है। देखो 2-3 चीजें हैं, 24,800 पे टग ऑफ वॉर है, रेजिस्टेंस 24,900 पे जबरदस्त है, सपोर्ट 24,700 पे दिख रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट सीधे 24,500 पे दिख रहा है। ये चीज हम देख रहे हैं। ओवरऑल यदि हम बात करें पूरे एनालिसिस की, तो चार्ट पे नेगेटिव सेटअप बना हुआ है, डेटा नेगेटिव सेटअप पे बना हुआ है। ग्लोबली जो मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो नेगेटिव सेंटीमेंट है, धीरे धीरे और ज़्यादा वर्सन हो रही हैं, वो और ज़्यादा खराब हो रही है। डायरेक्ट यूएस को धमकी देना, इट्स अ बिग थिंग। तो यूएस भी कुछ ना कुछ उसके जवाब में कुछ करेगा तो टेंशन बढ़ेगी। तो वो जब टेंशन बढ़ेगी तो मार्केट को ऐसा दिख सकता है। और कल का डे ऑलरेडी एक्सपायरी है, तो ट्रेडर और इन्वेस्टर्स जो भी हैं, जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक बड़ा इवेंट की तरह होता है कि यहाँ पर वो जो है उसका रिएक्शन आपको उनका देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, साथ के साथ एफआईज की एक्टिविटीज देखोगे तो कल हालांकि थोड़ी सी बाइंग है, तो आज ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जब 10-11 बजे के आसपास जब ये न्यूज़ आई तो वहाँ पर ये जो है प्रेशर आया होगा और एफआईज की बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है आज, जो मुझे लग रहा है। तो आफ्टर ऑल दिस एनालिसिस जो मुझे ऐसा लग रहा है कल का मार्केट फिर से एक गैप डाउन जैसा मार्केट दिख रहा है। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100 पॉइंट का गैप डाउन, क्योंकि 24,800 भी आज कई बार टूटा, मल्टीपल टाइम ब्रेक हुआ। तो मुझे इस पे भी ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है 24,800 के ऊपर। तो 24,800 का ब्रेक होने का मतलब है कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो 24,800 या 24,700 के नीचे भी मार्केट ओपन हो सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 700 के आसपास मार्केट ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। आई एम वेरी वेरी कन्विंस विद ऑल दिस डेटा एंड टेक्निकल सेटअप जो बना हुआ है, मार्केट शुड ओपन गैप डाउन। ऑलराइट, एटलीस्ट 70-80 पॉइंट का गैप डाउन होना चाहिए। बाद में क्या होता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट जो है गैप डाउन जैसे पॉसिबिलिटी लग रही है कल के लिए। आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना, आपका एनालिसिस क्या कहता है, एंड लेट मी नो वट एवर यू थिंक अबाउट। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज ऑल वंस अगेन फ्रॉम माई साइड फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक वंस अगेन, एंड थैंक यू so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.